यहाँ पे y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी मुझे x y z की इक्वेशन जो है मेरी उसको सॉल्व करना है। तीन इक्वेशन मेरी ये थी, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स के लिए पहले राइट साइड में होगा ये तीन नंबर्स 900, 1600, 2300। इसको कुछ ऐसे लिखते हैं 900, 1600, 2300, ठीक है। एक्स वाई जेड को हम कुछ ऐसे लिखते हैं इक्वल के लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड। और फिर यहाँ पे जो होता है मैट्रिक्स, ये होता है एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाइड नंबर। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है, 1 मल्टीप्लाइड है, 1 मल्टीप्लाइड है, 1 एक्स से, 1 वाई से, 1 जेड से, तो ये आएगा 1 1 1। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाइड है, 1 मल्टीप्लाइड है, तो ये आएगा 3 2 1। यहाँ आएगा 4 1 3, तो ये 4 1 3। तो मेरे मैट्रिक्स की इक्वेशन कुछ ऐसे आ गई, ए एक्स इक्वल टू बी। तो एक्स मेरा होगा ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, तो ए इनवर्स आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं पहले, ये कुछ ऐसे निकलेगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा -5। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट मेरा जीरो नहीं है, पहली बात तो जीरो नहीं होना चाहिए तभी तो एग्जिस्ट करेगा, अगर जीरो है तो पंगा है, ठीक है। क्योंकि ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि यहाँ पे -5 है यानी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, यानी एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू होगी, यानी एक एक नहीं होगी, मतलब एक एक वैल्यू होगी, ठीक है। ऑल राइट, अब ए एक्स इक्वल टू बी है, एक्स है ए इनवर्स बी, ए इनवर्स निकालना है हमें। ए इनवर्स है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ध्यान रखना A11 फिर 12 नीचे आता है और A13 नीचे आता है, A21 फिर A22 फिर A23 फिर A31 A32 और A33, ठीक है। तो ऐसे होता है ये मैट्रिक्स। ऑलराइट, ए मैट्रिक्स मेरा ये था। तो पहले हम यहाँ पे माइनर निकालेंगे, M11 निकालूंगा मैं, और A11 जो होगा वो होगा -1 की पावर, यहाँ पे ये दोनों जो है 101, इसको ऐड कर देंगे 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। तो ये पहले M11 निकालते हैं। माइनर के लिए क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो M11 होगा 2113, ठीक है। ऐसे ही M12 होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये होगा 3143 3143 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑल राइट, तो ऐसे निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। M11 से M11 से M33 निकाल लिया मैंने। अब A11 से A33 होगा -1 की पावर 1 + 1, ऐसे ही 1 + 2 1 + 3 एंड सो ऑन। तो इसमें ना साइन चेंज हो जाते हैं, पर यहाँ पे ये इवन है, 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 तो इनका साइन चेंज नहीं होगा। बाकी ये जो बच गए मेरे ये सारे, इन सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे। फिर हमारा A11 12 13 था, है ना, तो ये ऐसे कुछ आएगा मेरा 5 -5 -5, ऐसे ही -2 -1 3 -1 2 -1, ठीक है, कुछ ऐसे। यानी ए इनवर्स जो होगा वो होगा 1 बाय -5 इंटू दिस। -5 है तो माइनस को अंदर ले जाता हूँ, तो मेरे सारे ये माइनस हो जाएगा, सबके साइन चेंज रहेंगे, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये कुछ ऐसे आ गया। 1/5 को भी बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो x है मेरा ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू ये है, इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। 5 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा 200, इसको 5 से डिवाइड करूँ ये आएगा 300, इसको 5 से डिवाइड करूँ ये आएगा 400। तो एक्स वाई जेड आएगा 200 300 400। हमें निकालना था y, तो y आ गया मेरा 300, यानी करेक्ट आंसर इज सी।